हेलो। हेलो। यस। जी सर, मैंने आपका क्यूरो पर देखा था। माउथ अल्सर्स आपको है? हाँ जी सर। माउथ अल्सर्स के लिए आपने मैसेज किया था? नहीं, अच्छा मैं अच्छा। तो फर्स्ट टाइम ओके कर रही हूँ। ओके ओके। हाँ जी, मैंने ना क्यूरो पर आपका देखा था, तो मुझे एक्चुअली आईबीएस कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। क्या एज है? और मेरा 42 है। कब से प्रॉब्लम? ये ऐसा मुझे याद नहीं है, पर बहुत साल हो गए। मुझे लग रहा है बचपन से ही है शायद। हाइट और वेट कितना है? हाइट है 5'2" 5.2 एंड वेट है 56। आप अपना रूटीन बताओ दिन का, सुबह से उठने से लेकर सोने तक। हाँ जी सर, मैं सुबह उठकर तो ना कितने 2 बजे ग्लास उठते हो? पानी पीती हूँ, नींबू पानी। कितने बजे उठते हो? और 6 बजे उठ जाते हैं, 5:36 के बीच में। ठीक है। और उसके बाद फिर मैं थोड़े 1 कप चाय पी लेती हूँ। हम्म, और फिर ब्रेकफास्ट अराउंड 9 करती हूँ। हम्म। और फिर उसके बाद जो लंच होता है वो 1 से 1:30 के बीच में करते हैं। ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, कुछ करते हैं? नहीं, पानी तो मेरा कम ही रहता है, बस जैसे पूरे दिन में 6 गिलास के करीब ही होते हैं। तो लंच और दिन ब्रेकफास्ट के बीच में कुछ भी नहीं लेते, ना चाय ना पानी ना कुछ और? नहीं, ठीक है। ब्रेकफास्ट के साथ एक चाय और ले लेती हूँ। ठीक है। और फिर शाम को मैं 4 बजे के करीब चाय पी लेती हूँ। ठीक उससे है। पहले 1 गिलास पानी पीती हूँ। ठीक है। और फिर रात में डिनर करते हैं, फिर डिनर पीती हूँ। या फिर डिनर में? और डिनर में तो दाल रोटी। अच्छा, सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं यूजली? जी, ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं? ज्यादातर पोहा बना लेते हैं फिर, और सेवई। रोटी क्यों नहीं खाते? रोटी 2। नहीं नहीं, क्यों नहीं खाते? रोटी, पराठे, चावल ये सब क्यों नहीं खाते ब्रेकफास्ट में? ये खा ही नहीं जाते सर सुबह ज्यादा। रोटी तो खा लेते हैं, बाकी कभी कभी खा लेते दोपहर को कितना खाते हैं? हैं। दोपहर को सिर्फ 2 रोटी सब्जी। रात को? रात को भी 2 रोटी सब्जी या दाल। पूरे दिन में 3 चाय? हाँ, 3 हो जाता है, कभी 2 कप? कभी 3 ऐसे। फुल कप होता है, मग होता है, क्या होता है? नहीं, हाफ कप। कप होता है, मग होता है? कप। और आपका ये एक्टिविटी कितनी है, चलते फिरते कितना है? हाँ, एक्टिविटी तो काफी हो जाती है सुबह। एक्चुअली मैंने एक योगा कोर्स ज्वाइन कर रखा है, तो वो मेरी क्लासेस चलती है 1 आवर ना, 1-1.5 भी हो जाता है। हम्म। तो उसमें काफी एक्टिविटी हो जाती है। शाम को थोड़ा खेलना भी हो जाता है कभी कभी, क्या? बैडमिंटन। कहाँ खेलते हैं? सर क्लब है, उधर क्लब में खेलते हैं। कितनी देर होता है यूजली वो? ये 1 घंटा हो जाता है। लगातार? कभी होता है तो देर भी हो जाता है कभी कभी। खाना कम क्यों खाते हैं, 2-2 रोटी क्यों खाते हैं, ज्यादा क्यों नहीं? तो इतना ही है, स्टार्टिंग से इतना ही खा पाते हैं। किस एज से इतना खबर है? काफी साल हो गए सर ये। और ये जो मेरे को ना बिल्कुल मोशन नहीं आता है, मतलब ये जो लेवल पहले कितना कैसा था स्कूल में? जी, एक्टिविटी लेवल पहले कितना कैसा था आपका स्कूल वगैरह टाइम में, कॉलेज में? मतलब बचपन से ही खेलने में, घर में तो बहुत खेलते थे। स्कूल वगैरह में तो नहीं खेला कभी, लेकिन कुछ 4-5 साल कुछ नहीं किया था। अच्छा। फिर अभी एक्टिविटी लेवल पिछले 10 ईयर से ज्यादा है। देखिए, आपके डाइजेशन के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें हम्म, खाने से लेकर और स्टूल तक एनर्जी चाहिए होती है। सबसे ज्यादा एनर्जी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम कंज्यूम करता है। हम्म,
जब डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होने लगता है, उसको एनर्जी पूरी नहीं मिलती, तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपका चाय जो होती है वो आपके खाने में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके एब्जॉर्प्शन में रुकावट डालती है। हाँ। आपने सुबह 6 बजे चाय ले ली, 9 बजे ले ली, और खाने के साथ तो ब्रेकफास्ट में आपने पोहा वगैरह ले लिया, तो प्रैक्टिकली आपको कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होगा। दोपहर को फिर आप आपका जो खाना वगैरह है ना वो भी डिफेक्टिव है। अच्छा। आप 9 से 1 बजे के आसपास 1-1:30 बजे लंच लेते हैं ना। हाँ हाँ। पानी जो है वो आप मील के साथ लेते हो, खाने के साथ पानी पानी लेते हो? 1 घंटे बाद लेते हैं। रेगुलरली ऐसे ही कर रहे हो काफी देर से? जी। बहुत टाइम से ऐसे ही कर रहे हो? हाँ, काफी टाइम हो गया। देखिए, ये सारी लेकिन एक्टिविटी बंद कर दो, योगा भी बंद कर दो, एक्सरसाइज और वो लेकिन खेलना तो भी वो बंद कर दो। कॉलेज है तो उसमें तो मेरा एडमिशन हो चुका, मैं क्या करूँ उसका। तो फिर क्या होगा, कितने पैसे लगे? हाँ, का 60,000। 60? यस। क्या मतलब, उसमें क्या आपको कितने साल का है ये? 1 ईयर है सर। है? 1 ईयर। तो आप सीख के सिखाना चाहते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो ये लोग क्या आपको कुछ पेमेंट भी करते हैं जब आप सिखाने लगते हैं, या इन्हीं के थ्रू करते हैं नहीं सिखाना, सर, या अपने आप ग्रुप बनाना पड़ता है आपको? इनके थ्रू नहीं करना, फिर अपने से ही करना है जो भी करना है। तो आप नहीं, क्यों ज्वाइन क्यों किया? आपका रिफंड का कोई सिस्टम नहीं है? नहीं जी। यस सर। तो आपको क्या सोर्स ऑफ इनकम चाहिए था जिसके लिए आपने ये सब किया? नहीं सर, वो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है इन चीजों में, मुझे अच्छा लगता है ये सब ना। सिर्फ ऐसा मतलब मुझे मन करता है ये करने का ना, तो मैंने कहा प्रॉपर ट्रेनिंग इसीलिए कि मिल जाएगा तो ज्यादा अच्छा है मुझे। नहीं, ट्रेनिंग ठीक है, बट आपका बेसिक पर्पस क्या है? अर्निंग का है? नहीं सर, अर्निंग तो नहीं है, हेल्प हो जाए बस किसी की ऐसे। हेल्थ ठीक करनी है आपको? हाँ जी, मेरे अपनी, दूसरों की, किसी के भी जिसको नीड हो। देखो, एक चीज समझो कि आपकी बॉडी के अंदर टिश्यूज होते हैं और उसमें स्टिफनेस होती है। अगर आप स्टिफनेस को इस एज के अंदर, जब आपको प्रॉब्लम्स हैं ऑलरेडी, आप उसको अवॉइड कर, उसको मतलब ब्रेक करने की कोशिश करते हो, अंदर टिश्यू ब्रेक डाउन होता है और वो प्रॉब्लम करता है। अगर आपने यंग एज में कर रहे होते तो फिर भी एक बार चल जाता, तो इस एज में वो प्रॉब्लम आती है। चलो एनीवे, आपकी मर्जी है, आप थोड़ा सा इंटेंसिटी कम कर सकते हैं। जितना मतलब जो आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है कंपलसरी है वो करते रहो, और कोशिश करो जितना कम से कम कर सको उसमें। ठीक है, जितने रिपीटिशंस होते हैं, तो कई बार होता है ना, हम जोश में होते हैं, ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, तो उसको अवॉइड करो। दूसरा, सुबह खाली पेट पानी पीना बंद कर दो। ठीक। तो पहला काम तो मोटा मोटा हो गया कि आप चाय पीना बंद कर दो। दूसरा काम हो गया सुबह का पानी बंद कर दो। तीसरा, जो आप खाने के साथ पानी नहीं पीते वो खाने के साथ साथ पीना शुरू कर दो 1 हफ्ते के लिए। उसके बाद आप पानी के सिस्टम को भी चेंज करते रहना लगातार, वो मैं आपको लिंक दे दूंगा। उसके बाद कभी आपको खाने के साथ पीना होता है, कभी खाने से पहले पीना होता है 1 घंटा पहले। खाने के बाद वाला सिस्टम बंद कर दो। ठीक है, हफ्ते में 1 दिन पानी ज्यादा पीना होता है, जिसमें आप 2.5-3 लीटर पानी पी सकते हो। ठीक। जब आपकी चाय बंद होगी, दूध भी पीते हैं आप? नहीं, दूध नहीं पीते। कोई और चीज खाते पीते हो, स्नैक्स लेते हो शाम को? शाम को चाय के साथ कुछ ले लेती हूँ कभी कभी, ऐसे स्नैक्स में। ओके, देखो, बेसिकली प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एनर्जी चाहिए, फिजिकल मूवमेंट करनी होती है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। अब आप ऐसे समझो, आप रसोई में खाना बनाते हो, कभी आपने आधा किलो सब्जी बनाई, कभी आपने 1 किलो बनाई। कोई गेस्ट आ रहे हो तो ज्यादा भी बनती है। आधा किलो बनाओ या 1 किलो बनाओ, टाइम तो करीब करीब उतना ही लगता है, 2-1 मिनट का ही फर्क पड़ता है। कोई ये तो नहीं होता कि अगर आधा किलो सब्जी में आधा घंटा लगा तो 1 किलो में घंटा लग गया, ऐसे तो नहीं होता ना। सेम चीज आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, उसमें भी एसिड बनते हैं, उसमें भी फ्यूल चाहिए आपको, उसका ऑलमोस्ट आप कह सकते हो सेम प्रोसेस होता है। अगर आप 5 या 6 बारी या 7 बारी खाओगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उतनी बार काम करने की कोशिश करेगा, उतनी बार एनर्जी खर्च होगी। एनर्जी ऑलरेडी कम है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन हो रही है, वो और कम हो जाएगी। आप फिजिकल मूवमेंट करते हो? हाँ जी, बोलो। एक चीज बताना चाह रही थी
कि मेरे को ना बिना लेग्जेटिव या ऐसी चीजें लिए बिना ना मोशन होता ही नहीं। मतलब कितने साल से? बहुत टाइम हो गया, मुझे लग रहा है कि मेरे कॉलेज के टाइम से ही है सर। मतलब मैं 7 डेज भी हो जाता है तब भी मैंने मुझे इतना लंबा भी हो जाता है 3 दिन में से, और मुझे बिल्कुल फील ही नहीं होता है। और बिना कोई दवाई लिया उससे मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, और इससे इतना डिप्रेशन है मुझे, और डिप्रेशन एंजाइटी भी है। मैं अपना हर समय की चीज में दिमाग रहता है और कुछ सोच नहीं पाती। कभी कभी लाइफ भी भारी लग रही है अब तो, मुझे इतना ज्यादा डिप्रेशन हो रहा है। देखो, वो जो आपको मैं बता रहा हूँ, आपकी बॉडी के हर पोर्शन को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। आपके पीरियड्स का क्या कंडीशन है? वो तो ठीक है सब। क्या कितना ठीक है? 100%? हाँ ऑलमोस्ट ठीक है सब में। कोई डिलेज वगैरह नहीं कभी नहीं हुआ आज तक लाइफ में? नहीं। साइकिल कितने दिन की है? 28 है या कुछ अलग है? 28 ही है। 28 एग्जैक्ट नहीं है, 26 है, 25-26 है। शुरू से ऐसे ही है? हाँ स्टार्टिंग से ऐसा ही है। और डिप्रेशन। और आप सुबह खेलना कितने दिन में होता है आपका? क्या? खेलना कितने दिन में होता है? रोज होता है? नहीं रोज, अभी लास्ट मंथ तक तो मैं रेगुलर ही थी, अभी इस मंथ नहीं हूँ रेगुलर, कभी कभी गए थे, 1-2 दिन गई होगी बस। कोई और आदत हो, ड्रिंकिंग या कुछ अल्कोहल या कुछ और? जी कोई और आपकी हैबिट्स हो अल्कोहल वगैरह लेने की या कुछ और? नॉनवेज वगैरह खाते हैं आप? नहीं जी, बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन। प्योर वेजिटेरियन, नो अल्कोहल, नथिंग? नहीं। ओनली थिंग इज टी? हम्म। दूध भी नहीं लेते आप? नहीं, और बाहर का भी कुछ नहीं खाते, नो स्नैक नथिंग, पैकेट वाला भी कुछ नहीं खाती मैं। ठीक है, बहुत टाइम से छोड़ा हुआ है मैंने सब ठीक है, कुछ। ठीक है, ठीक है। आप देखो। फिर एक चीज और है हाँ, कि ना, जैसे मैंने आपका वो पढ़ा था, वो करा तो मैंने ना जो आपने डे फर्स्ट का लिखा, आज मैंने फॉलो किया। मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है इससे ना, एसिडिटी भी हो रहा है और अजीब सी तबीयत खराब। एसिडिटी पहले नहीं होती थी? पहले मतलब मुझे है, जैसे ना जैसे क्या होता है, कोई भी खाना खाती हूँ तो मुझे अपर वाला जो स्टमक है उधर भी अजीब सा फीलिंग हो जाता है, इतनी ब्लोटिंग और इतना बर्पिंग, और कभी बर्फ भी अटक जाती है ऐसा लगता है, और मतलब जलन होती है बहुत, मतलब। क्या क्या किया है जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है, बढ़ गई है? जी सुबह से आप कह रहे हो ना, आज से शुरू किया है तो आपको दिक्कत बढ़ गई है? हाँ। नहीं, सुबह से जैसे मैंने कुछ पानी वानी नहीं पिया, सिर्फ 8 o'clock पर एक रोटी खाई और रोटी के साथ पानी पिया, रोटी सब्जी। फिर मैंने 2 बजे ही खाया खाना, उसमें दाल और सब्जी खाया और रोटी और पानी उसी के साथ पिया था। फिर उसके बाद कुछ भी नहीं लिया। फिर ना 5 बजे के करीब थोड़ा तबीयत ज्यादा खराब लगी तो पानी की पिया 1 गिलास 5 बजे, फिर 1 5:30 बजे, बस। अब उसके बाद से कुछ नहीं। वॉकिंग रेस्ट नहीं किया? वॉकिंग मैंने सुबह उठते ही किया था, 7 से किया था, 7 से 7 to 7:30 किया। फिर अभी शाम को मैंने ना 6 to 6:30 किया। देखो, आप एक बात समझो, जब मेटाबॉलिक रेट कम होता है तो हमको ज्यादा नहीं एक्सरसाइज करनी कोई, इसलिए मैंने कहा कि आप योगा और एक्सरसाइज और खेलना सब बंद कर दो। आपके शरीर में जितनी एनर्जी बन रही है उसका एक मेजर पोर्शन आपके इंटरनल ऑर्गन्स के यूज करते हैं। आपका हार्ट बीट करने के लिए एनर्जी चाहिए, दिमाग को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को चाहिए, ब्लड का टेम्परेचर मेंटेन करना है, ब्लड सर्कुलेशन होना है, और भी 3600 काम होते हैं। हर चीज में एनर्जी चाहिए। बीमारी का मतलब होता है कि आपके इंटरनल सिस्टम को जो एनर्जी चाहिए वो नहीं मिल रही। ठीक है, अब आपने आधा घंटा चल लिया, आधा घंटा चलने से आदमी थक जाता है। आप एडमिट करो या ना करो, आपका आधा घंटा चलने, उसका टेस्ट क्या होता है यूजली, आप आधा घंटा चलने से पहले थोड़ा सा आगे की तरफ बेंड होने की कोशिश करो तो आपका पीठ देखो कितनी स्टिफ है। फिर आप आधा घंटा चलने के बाद में देखो थोड़ा सा आगे झुककर कि स्टिफ कितना है, स्टिफनेस बढ़ गया, इसका मतलब हो गया कि आपके वहां पर ब्लड सर्कुलेशन जितना चाहिए था वो नहीं मिला और वो पीठ आपकी स्टिफ हो गई। आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो जितनी एनर्जी उस समय आपको चाहिए थी आधे घंटे में वो एनर्जी खत्म हो गई। अब आपके पास उतनी एनर्जी नहीं है, अब आप रेस्ट करोगे तो वो रीस्टोर करने की कोशिश करेगा। रीस्टोर करने के लिए आपका
जो वाइटल ऑर्गन्स है उनकी परफॉर्मेंस को और डाउन कर देगा, उससे नुकसान होता है। अब इसकी जगह में आप 5 मिनट वाला देखा होगा आपने जबरदस्ती आधे घंटे वाला कर लिया। 5 मिनट चलने से पहले, मतलब चलना शुरू करने से पहले और चलना शुरू करने के बाद आप सेम स्टिफनेस को देखने की कोशिश करो तो आपका स्टिफनेस कम हो गई 5 मिनट में। उसका मतलब है कि उस समय आपके वाइटल ऑर्गन्स जितना एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं आपके पास उससे ज्यादा है। 5 मिनट चलने के बाद आप 5 मिनट लेट के आराम करो। चलने में आपकी 5 कैलोरी यूज होती है और लेटने के टाइम पर आपकी बॉडी 1 कैलोरी से भी कम यूज करती है। आपका जो हेल्थ कंडीशन है हो सकता है वो 0.6 0.7 के आसपास हो। तो इतना फर्क होता है चलने में और लेटने में। अब अगर आपके एनर्जी ज्यादा है और आप लेट गए तो क्या होगा कि वो सारी की सारी एक्स्ट्रा एनर्जी जो आपके शरीर में है वो आपके वाइटल ऑर्गन्स यूज करेंगे। तो आपका दिल अच्छे से धड़केगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को भी एनर्जी मिलेगी। इसी तरीके से अगर आपने सुबह से टाइम से खाना खाया, आज योगा के लिए गए थे? हाँ गई थी। क्या आज 1 घंटा लगाया, 1.5 लगाया? 1 घंटा। देखो, आधा घंटा लगातार चलने से या आधा घंटा रेस्ट करने से फायदा नहीं होगा। आपको 1 घंटे के अंदर सिर्फ एक बारी 5 मिनट के लिए चलना है और 5 मिनट चल के 5 मिनट आराम करना है और यही काम आपको हर घंटे में करना है, उठने से लेकर सोने तक। तो 6 बजे से लेकर रात को सोने तक 10-11 बजे तक यही करना है। इसके अलावा हर घंटे में करना है। उसका कारण समझो। देखो, जब आप चलते हो 5 मिनट के लिए तो आपकी बॉडी 5 कैलोरी पर मिनट यूज करती है। अब आप 5 मिनट चलने के बाद जो आपकी बॉडी ने एक्स्ट्रा कैलोरी जनरेट करी, या तो आप कहो कि 5 मिनट में थक जाते हो। अगर आप 5 मिनट में थकते हो तो आप 3 मिनट कर लो, थकना नहीं है। आप जिस समय चलना बंद करो उस समय आपका मूड ठीक होना चाहिए, थकान नहीं होनी चाहिए। आपको ये लगना चाहिए कि आपके शरीर में एनर्जी खूब है। जब वो खूब एनर्जी हो गई तो उसका मतलब हो गया कि उस समय मान लो सिर्फ 10 कैलोरी एक्स्ट्रा है आपके पास। अब आप लेट गए तो आपकी बॉडी एकदम से 1 कैलोरी या 0.6 कैलोरी पर आ गई। तो अगर वो 0.6 से 0.8 पर भी जाएगा तो 1 घंटे में 0.2 कैलोरी के हिसाब से सिर्फ 12 कैलोरी एक्स्ट्रा चाहिए उसको। तो आपके वाइटल ऑर्गन ज्यादा काम करेंगे। अगर आपके हार्ट ने स्ट्रॉन्गर बीट किया तो आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। आपका ब्लड जहाँ जाएगा वहाँ न्यूट्रिशन को लेके जाएगा और जिस सेल में जाएगा वहाँ एनर्जी बनेगी। आपके खाने से एनर्जी नहीं बनती है। आप खाने में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो आपके ब्लड में जाते हैं, वो लीवर में जाते हैं, किडनी में जाते हैं, हार्ट में जाते हैं, वो पंप होता है, वो सेल्स में जाते हैं, बॉडी के सेल्स के अंदर एनर्जी बनती है। ठीक है। तो अब जब हार्ट ने पंप करके ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन को सेल के अंदर भेजा तो ज्यादा न्यूट्रिशन गया तो आपकी एनर्जी लेवल बढ़ने लगेगा। दूसरी चीज जो समझो कि आपका जो एक डिप्रेशन होता है, जो एंग्जाइटी होती है, वो सब के सब उस एनर्जी की कमी की वजह से होते हैं। आपके ब्रेन को काम करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो नहीं मिल रही। डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑलमोस्ट बराबर कह सकते हैं या हो सकता है उससे भी ज्यादा एनर्जी आपका ब्रेन कंज्यूम करता है। अब आपके ब्रेन में 3600 काम होते हैं, मसल्स को कोऑर्डिनेट करना, ब्लड को, मतलब बॉडी सारा चलती तो ब्रेन से ही है। अब आपके ब्रेन को अगर कमी होती है तो फाइट होने लगती है, कभी इधर से एनर्जी की डिमांड आ रही है, कभी उधर से आ रही है, तो आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन होने लगता है। वो कंटिन्यूअसली यू आर स्ट्रेस्ड आउट, एनर्जी पूरी नहीं हो रही है आपकी। दूसरी चीज, जिस बंदे की एनर्जी नहीं होती वो बंदा लड़ता है, झगड़ता है लोगों से, मतलब क्रिप करता है या उसका मूड खराब होता है, जिसको मूड स्विंग्स बोलते हैं। तो जब आपकी एनर्जी ज्यादा होती है तो क्या होगा, जब आपके पास खूब एनर्जी है तो आपको दूसरे का काम भी आपको विलाओ मैं कर देता हूँ, तो आपका लड़ाई झगड़ा नहीं होता। हमेशा लड़ाई झगड़ा तभी होता है जब आप हमेशा दूसरे की तरफ देखते हो कि ये मेरा काम उसने नहीं किया, ये मेरा काम उसने नहीं किया, या उसको ये काम करना चाहिए था उसने नहीं किया, ऑल दैट। ठीक है। तो जिस समय एनर्जी होगी तो आपके सारे सिस्टम अपने आप ठीक हो जाएंगे। जब आप खाना टाइम से खाते हो, खाने के बीच में आपने 6 घंटे का टाइम दे दिया तो ऑटोमेटिकली ठीक होना चाहिए। अब आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। लेडीज करवा चौथ का व्रत रखती है, मुश्किल से 10-12 घंटे नहीं खाती और उसी में उनका सर दर्द, चक्कर आने लगते हैं, कमजोरी आने लगती है। मैंने 80-80 साल के लोगों को वॉक एंड रेस्ट करके 36 घंटे तक ना पानी की एक बूंद, ना खाने का एक दाना, और वो लोग 80 साल की उम्र में भी 36 घंटे बाद बोलते हैं कि जी अगर कहो तो 36 घंटे या 24 घंटे और कर लेते हैं। अच्छा। एनर्जी लेवल इतना शूट अप करता है। तो अगर आपने आज रेस्ट किया ज्यादा
कि आपने जो चलना था चल लिया, उसके बाद रेस्ट में आ गए। तो रेस्ट के टाइम पर क्या होता है कि आपकी बॉडी एंटायरली डिपेंड करती है आपके खाने के ऊपर। आपने जो खाना खाया उसमें जो कार्बोहाइड्रेट और न्यूट्रिएंट्स हुए उससे एनर्जी बनती है। अगर आप 1 घंटे में 5 मिनट चल लेते हो तो वो एनर्जी जो आपकी बॉडी के रिजर्व्स होते हैं, जो भी फैट में डिपॉजिट है पुराना जमाने का, वो उसके ऊपर डिपेंड कर लेती है थोड़ी बहुत। और उसके ऊपर डिपेंड कर कर आपके एनर्जी को रीएलोकेट करके आपके वाइटल ऑर्गन्स को एनर्जी ज्यादा देती है। आप एनर्जी को यूज वेस्ट कर रहे हो चल फिर के। देखो, बहुत से लोग हैं जो कोई एक्सरसाइज नहीं करते, खाते पीते हैं टाइम से और उनकी हेल्थ एकदम फर्स्ट क्लास है। और दूसरी तरफ सैकड़ों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो खूब एक्सरसाइज करते हैं पर फिर भी वीक है। आप जब खूब एक्सरसाइज करते हो, आप हाथों और पैरों की एक्सरसाइज कर रहे हो, आपके हाथ और पैर के मसल्स ठीक हो जाएंगे। पर आपका हार्ट वीक हो गया तो ब्लड सप्लाई तो वहीं से आनी है सबको, न्यूट्रिशन तो वहीं से मिलना है। अगर आप ये सोचते हो कि आपके एक्सरसाइज करने से आपके हार्ट के मसल्स स्ट्रांग हो जाएंगे तो वो बहुत बड़ी भूल है। हार्ट को एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी, हार्ट ज्यादा काम करेगा, हार्ट के मसल्स को भी अलग से ब्लड सप्लाई चाहिए होती है। और वो तभी मिलती है जब आप रेस्ट करते हो और आपके ब्लड सप्लाई ठीक होती है। तो इसलिए आपको पूरा दिन भर टाइम से रेस्ट करना है। जैसे 5 मिनट वॉक करके अगर आपको वीकनेस होती है तो 10 मिनट रेस्ट कर लो। रेस्ट करने में कोई बुराई नहीं है, प्रोवाइडेड कि आप हर 1 घंटे में एक बार चल लो। आपको अच्छा लगने लगे, आप ये सोचो कि 10 की बार 15 बार की जगह 20 बार दिन में आधे घंटे में चल लो, आपको फायदा होगा? नहीं होगा। अभी फिलहाल आप कोशिश करो 12 से 16 बारी 15 बारी चलने की। मतलब हर घंटे में एक ही बार चलना है? हाँ, एक ही बार चल रहा है। और अगर आप कंटिन्यूअसली घर के किसी काम में बिजी होते हो तो अवॉइड करो उसको भी, कि 5 मिनट रेस्ट, मतलब 5-10 मिनट कर लिया फिर रेस्ट लेके फिर करो। कुछ तरीका ढूंढो उसका। जैसे सब्जी बनानी है तो एकदम धीमी गैस पर रख लो और जाके लेट जाओ। और फिर उसके बाद उठो और फिर उसके बाद थोड़ा सा काम करके फिर रेस्ट कर लो। हर काम को जो आधे घंटे में होता है उसको 1.5 घंटे में करो, 2 घंटे में करो, रेस्ट करके करो। अच्छा। जितना रेस्ट करके करोगे उतना धीरे धीरे करके अब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है? एक तो चाय पी रहे हो इतनी ज्यादा, दूसरा आपका फ्लूइड कम कहने की जगह आपका ज्यादा ही है जो आपका रूटीन है। तीसरा प्रॉब्लम ये आ रही है कि लेग्जेटिव। आप लेग्जेटिव जब लेते हो तो वो अंदर कोटिंग हो गई, उसने खाने को तेजी से धकेल दिया। तो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा आपको? आपके इंटेस्टाइन्स में खाने ने निकलना था 5 घंटे में, आपने लेग्जेटिव लिया वो 2 घंटे में निकल गया। या आपके जो इंटेस्टाइन्स होती हैं उसमें वाइब्रेशंस होती हैं, वो वाइब्रेशन बिल्कुल डेड हो चुकी है। अब वो डेड हो गई तो आपका खाना पचेगा कैसे? समझ रहे हो बात को? स्टूल आ जाने का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। स्टूल का मतलब सिर्फ है कि वो खाना आपने डाला था और वो दूसरे एंड से निकल गया। उसका मतलब ये कोई नहीं है कि जो लोग रोज के रोज स्टूल पास करते हैं या दिन में 2 बार भी करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो हेल्दी होंगे। हो सकता है जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है वो एक मतलब हफ्ते में एक भी लेग्जेटिव ले ले, उनको दिन में 2 बार भी जाना पड़े। बट न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना इज एंटायरली डिफरेंट स्टोरी। तो आप चाय बंद करो। आज चाय ली थी? नहीं, आज नहीं। तो उसकी वजह से भी तो दिक्कत हो रही होगी ना, बॉडी में पानी बिल्डअप होने लगता है, चाय डिहाइड्रेट करती है। जब आप बंद करते हो तो उसकी वजह से 3-4-5 दिन प्रॉब्लम्स आती है। अब अगर आपको सर दर्द या नहीं शुरू हुआ या सर भारी होना नहीं शुरू हुआ तो वो भी होगा। सर बहुत भारी है सर, बहुत दर्द हो रहा है। ओके, रेस्ट करो 2 मिनट, 1 मिनट वॉक करो, 5 मिनट रेस्ट करो, 1 मिनट वॉक करो, 5 मिनट रेस्ट करो। वॉकिंग के ऊपर फोकस मत करो, रेस्ट के ऊपर फोकस करो। आपको सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को मोबिलाइज करना है। देखो, जो माइग्रेन होता है, माइग्रेन सर दर्द होता है, दुनिया का कोई भी मेडिसिन ठीक नहीं कर सकती। जो भी मेडिसिन होती है टेम्परेरी रिलीफ देती है, क्योर नहीं करती है। जिसको माइग्रेन हो रहा है मैं उसको ये बोलता हूँ कि सिर्फ आधा 1 मिनट चलो और आधा 1 मिनट चलने के बाद लेट जाओ 5 मिनट के लिए। उसको रिपीट करो। जो माइग्रेन लोगों का 3-3, 4-4 दिन चलता है, वो माइग्रेन रास्ते में ही खत्म हो जाता है आधे 1 घंटे में, बिना किसी दवाई के। तो सर ये फिर मेरे को एसिडिटी से क्यों हो रही है इतना ज्यादा? आपका डाइजेशन है ही नहीं ना। आपका जो आप इतना चाय पी के, चाय भी आपके खाने को तेजी से धकेलती है, वो सारा का सारा वहां पर बैठ गया। लेकिन पहले मैं चाय से थोड़ा इमोशनल, अब तो बिल्कुल सब कुछ भी नहीं, मतलब मुझे ना होता ही नहीं है किसी भी तरीके से। मैं तो बहुत परेशान हूँ। देखो, आप समझने की कोशिश करो, हर एक चीज के 2 पॉइंट्स हैं। आप कल स्टूल नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है,
अगर आपको कल आ गया था, आज दिक्कत हुई, कल दिक्कत हुई, परसों दिक्कत हुई, 2 या 3 दिन दिक्कत हुई, कोई बात नहीं, खाना जमा होगा आपके पेट में, उसका प्रेशर पड़ेगा, तो जो लेग्जेटिव काम करता है उसका 50% 20% काम खाना करेगा। जो आप 2 दिन स्टूल नहीं जाओगे, अपने आप से कुछ प्रेशर क्रिएट होने लगेगा। अब आप आराम से नॉर्मल स्पीड से घर के अंदर चल रहे हो 5 मिनट, वाइब्रेशन होगी, आप जो चलोगे हिलोगे तो पेट की जो आते हैं वो भी हिलेंगी, और आप आराम से चल रहे हो तो वो धीमे धीमे हिलेंगी। ठीक है, तो जो नेचुरल वाइब्रेशन होना चाहिए, लेटे हुए भी होना चाहिए, बैठे हुए भी होना चाहिए, वो चलने से हो जाएगा। फिर उसके बाद चलने के बाद आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, चलने से जो प्रोड्यूस हुई है वो एक्स्ट्रा एनर्जी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंज्यूम करेगा, उससे फायदा होगा। नंबर 2, आप बार बार जो खाना खाते हो, चाय पीते हो या कुछ भी खाते हो, उसके बाद जो फिजिकल मूवमेंट होती है वो भी बंद हो जाएगी, तो धीरे धीरे एनर्जी बढ़ने लगेगी। आप इमीडिएट एनर्जी के लिए थोड़ी सी चीनी ले लो, 1-2 चम्मच। ठीक। नींद में प्रॉब्लम होती है? हाँ? नींद में प्रॉब्लम होती है रात? नींद तो अच्छी है। अच्छी है? कोई गोली तो नहीं खाते? नहीं। ठीक है, तो आप फिलहाल तो आधा घंटे के, अभी तो जैसे आप दिन में ठीक से नहीं चले हो तो कोशिश करो 5 मिनट चल के 10-15 मिनट आराम कर लो। अगर आपको कोई काम का प्रेशर नहीं है तो 5 मिनट चल के 15-20 मिनट आराम करो, फिर 5 मिनट चलो, 15-20 मिनट आराम करो, ऐसे करो तो आपको थोड़ा बेटर फील होने लगेगा। और चलना आराम से, एकदम धीरे धीरे वाइब्रेशन होना चाहिए, ज्यादा करने से कोई फायदा नहीं होगा। और अब आपको तकलीफ तो होगी कुछ दिनों के लिए, क्योंकि आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, गैस भी बन सकती है, परंतु अगर आप घंटे में 5 मिनट चलोगे तो जब भी आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो, डिस्ट्रेस हो, एक तो अलार्म लगा लो किसी भी तरीके का 1-1 घंटे का, और 1 घंटे में 5 मिनट तो चल ही लो। इससे क्या होगा कि आपको जो भी डिस्कम्फर्ट होना है, हो सकता है 2-3-4 दिन के अंदर ठीक होने लग जाए। वो थोड़ा सा आपको मतलब एडजस्ट करना पड़ेगा, दिक्कत आएगी आपको, उसको अवॉइड करना थोड़ा सा मुश्किल है, पर जो दिक्कत आपको ज्यादा देर की आएगी, आप वॉक एंड रेस्ट को ठीक से करके, रेगुलेट करके, एकदम 100% रेगुलेट करके उसको काफी कम कर सकते हो। आप उसको 20-30% हो सकता है 2 दिन में ही आपको ठीक होने लगे वो। तो उससे ये खाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, ये मतलब वॉक वगैरह ज्यादा इम्पोर्टेंट है? वॉक एंड रेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि खाना आप, और दूसरा खाना भी आप थोड़ा सा ज्यादा खाओ। आपने चाय बंद कर दी, पानी को कंट्रोल कर लिया, तो आपके बॉडी में जगह बनने लगेगी अपने आप से। पर सर अब तो भूख लगने में ऐसा मन नहीं कर रहा कुछ खाने वाने का। कोई बात नहीं, जब आप वॉक एंड रेस्ट करते हो ना, तो जब भी आप रेस्ट करते हो, और मतलब जैसे मैंने बोला कि अभी शुरू में क्या करो कि 15-20 मिनट रेस्ट करो और 5 मिनट वॉक करो, तो जब आप इतना रेस्ट करने लगोगे धीरे धीरे आपका यूरिन आउटपुट बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे शरीर से पानी गर्म होगा, शरीर गर्म होना शुरू हो जाएगा और आपकी भूख भी बढ़ने लगेगी। ठीक है, तो अभी मैं खाऊं खाना, नहीं खाऊं, रहने दो। आप 5 मिनट चलो, 5 मिनट लेटो, उससे अपने आप थोड़ा सा आपको ठीक लगने लगे। पहले मूड तो ठीक होने दो अपना, मूड ठीक होगा फिर अपने आप भूख लग लगेगी, खाना खाया जाएगा। और क्या फॉलो करने हैं सर इसमें? बस यही 2 चीजें अभी तो फॉलो करो बस, और थोड़ी सी 1 आधा चम्मच चीनी खा लो, जिससे आपको थोड़ा सा एनर्जी मिल जाए। शुगर कितनी लेते हो दिन में? शुगर तो ऐसा है, सिर्फ चाय में पीते हैं, ऐसा नहीं लेते। 1 चम्मच? हाँ 1 चम्मच होता होगा। ठीक है, आपका शुगर से भी थोड़ा, कार्बोहाइड्रेट कितना है आपका? 2 रोटी है ना, आपका वेट और हाइट के हिसाब से, एज के हिसाब से कोशिश करो 3 रोटी तक पहुंचने के लिए 1 मील में। सुबह भी थोड़ा सा रीजनेबल खाओ, शुरू में आप थोड़ा सा आपको अपने आप से एडजस्ट करना पड़ेगा। फ्रूट वगैरह कितना खाते हो दिन में? फ्रूट? हाँ फ्रूट्स तो सुबह ही खाते हैं, फिर बाद में नहीं खाते। फ्रूट बंद कर दो। फ्रूट में फाइबर होता है, वो भी आपका इन्फ्लेमेशन को बढ़ाएगा। फिलहाल तो कोशिश करो स्ट्रिक्टली चलने की। आपकी हिस्ट्री पुरानी है, आपको हफ्ता 10 दिन थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, फिर ठीक हो जाएगा। और ये जब मैं बचपन में पानी भी कम पीती थी, तो मुझे याद नहीं कि पानी पीती हूँ ज्यादा, 1-2, उसके बाद भी मुझे तब भी रहता ही था, और तब भी मतलब खाना नॉर्मल खाते थे तब भी रहता ही था। तब सबने कहा कि पानी पियो ज्यादा, और फ्रूट्स का तब स्टार्ट किया, तब भी वही चीज है, मतलब मेरे तब नहीं खाती थी तब भी ऐसा ही था, और खाती हूँ तो भी ऐसा ही है। ठीक, देखो जो बेसिक प्रॉब्लम होती है, आपकी इंटेस्टाइन जो है ना, वो भी टिश्यू से बनी है, उसको भी ब्लड सप्लाई चाहिए। ठीक है, अगर वो वीक हो जाए, उसकी ब्लड सप्लाई कम हो जाए, तो उसकी ब्लड सप्लाई बढ़ानी पड़ती है। और जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ वो ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए है। ब्लड सप्लाई, ब्लड सर्कुलेशन, दोनों चीजें इम्प्रूव होंगी इससे।
और आप धीरे धीरे ठीक होने लग जाओगे। अभी आपकी जो कॉम्प्लिकेशन, मैं आपको दूसरा एग्जांपल बता देता हूँ। आपकी भी एज 40 है, उसकी उनकी भी एज 42 के करीब थी। ही वाज असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस। उनको एंग्जाइटी था, डिप्रेशन था, नेल्स में फंगस भी था, बाल भी झड़ रहे थे और एसिडिटी बहुत ज्यादा थी। 5 साल से मेडिसिन ले रहे थे, बट सिंस ही वाज एक्टिव, अदरवाइज थोड़ा सा हो सकता है अपने ऊपर कंट्रोल ज्यादा। उनको सिर्फ 5 साल से प्रॉब्लम थी, आपको बचपन से है, ठीक है। उनको 24 घंटे में काफी आराम मिल गया और अभी 4 महीने के बाद का फीडबैक है कि एकदम ठीक हो गया। अभी एक और दूसरी लेडी थी, शी वाज अबाउट 32 के आसपास। उनका भी शायद क्रोनिक प्रॉब्लम थी। उनको जब शुरू में बताया तो उनका भी फीडबैक यही आया 4-5 दिन के बाद, हफ्ते के बाद। उनको भी मतलब हफ्ते के बाद ही एक दिन के लिए कम्प्लीटली फास्टिंग पर डाल दिया था। तो शी सेड शी वाज ऑलमोस्ट फेंटिंग, तो बहुत वीकनेस हो गई। बट फिर उनसे बात किया, उनको बाकी पैरामीटर्स, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर भी उनके पास था, तो वो भी चेक करके जब देखा तो सब इम्प्रूवमेंट थी, बट उसमें कभी वीकनेस आ जाती है। अब उनका 2 दिन पहले फोन आया जी 75% ठीक हो गया। तो उन्हें 2-4-5 बार शुरू में दिक्कतें आती हैं थोड़ी सी, परंतु आप उस थ्योरी को समझो, वो धीरे धीरे करके ठीक करता जाएगा। थोड़ा सा पॉजिटिव रहो, थोड़ी सी कभी दिक्कत होती है, मोटिवेशन चाहिए होता है, कॉल कर लो, बाकी ठीक हो जाएगा। आपको हफ्ते मतलब महीने भर में ज्यादा आराम मिल जाएगा आपको। तो सर ये कितना लंबा चलता है ये, अगर ऐसा हम फॉलो करेंगे तो? देखो, आप ये समझ के चलो 3 से 6 महीने लगते हैं आपको ऑलमोस्ट 80-90% या 100% ठीक होते हुए, ठीक है। बाकी आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत से लोगों को 24 घंटे में आराम मिलता है, पर 24 घंटे में आराम मिलने के बाद बीच में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। 80-90% लोगों का कहना ये होता है कि 24 घंटे जो शुरू के 24 घंटे के बाद का जो नेक्स्ट डे होता है, बहुत आराम मिल जाता है। अपना जो भी आपका रूटीन है ना, जो भी आपका योगा वगैरह, कोशिश करो 2-4 दिन स्किप करने की। ठीक है। जितनी एनर्जी को सेव कर सको उसको करो। जितनी एनर्जी सेव करोगे, मूड ठीक होगा, आप और पॉजिटिव देख पाओगे, पॉजिटिव कर पाओगे। ठीक है। ठीक है। तो जो आपके में जो आपका प्रोटोकॉल है वही फॉलो करना है ना, या मैं आपको भेज देता हूँ व्हाट्सएप पर, हाई करके भेजो। हाँ सर, आप सेंड कर दीजिए जैसे। हाई करके भेजो, इसमें से भेजो ओके। व्हाट्सएप।